मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बख़ैर होंगे। आज इस वीडियो में हम एक अहम मसले का हल पेश करेंगे और जो समाज में राइज है वो तरीक़ा कैसा है उसके बारे में पूरी तफसील इस वीडियो में हम बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। सवाल ये है कि गांव समाज में, देहात में और शहरों में भी ये बात राइज है कि ज़रूरतमंद किसी दूसरे आदमी के पास जाकर के 20,000, 25,000, 30,000 रुपया लेता है और उसके बदले में उसको ज़मीन देता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो शख्स पैसा दिया है वो उस ज़मीन का उस वक्त तक इस्तेमाल करता है जब तक वो पैसा लेने वाला शख्स उसको पैसा वापस ना कर दे। जब पैसा वापस कर दिया जाता है फिर ज़मीन जिसकी थी उसके मालिक के मिल्कियत में चली जाती है। तो अब सवाल ये है कि ये तरीक़ा दुरुस्त है या नहीं है। ज़मीन जो दी जाती है बतौर ज़मानत, है ना, वो उस ज़मीन से फ़ायदा उठाना दुरुस्त है या नहीं है और उसकी पैदावार का इस्तेमाल करना कैसा है। तो नाज़रीन, आपको बता दें, ये जहाँ भी ये तरीक़ा राइज है वो ख़ुद इस चीज़ को सूद कहते हैं। हमारे समाज में इसको सूद भरना या सूद गरना के नाम से ये जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि मुकम्मल तौर पर सूदी कारोबार किया जाता है, यानी जब तक वो पैसा का इस्तेमाल करता रहेगा तब तक वो महाजन, है ना, उसकी ज़मीन से काश्तकारी करता रहेगा। ये जो काश्तकारी की जा रही है या उसके ज़मीन से फ़ायदा उठाया जा रहा है, ये फ़ायदा उठाना बिल्कुल सूद है, क्योंकि इसका कोई बदला नहीं है। और अगर देखा जाए तो हकीकत में ये जो है ज़मीन जो उसको दी जाती है बतौर ज़मानत दी जाती है। जिस तरह से मिसाल के तौर पर आप किसी दुकान में गए और दुकान से आपने सामान ख़रीदा और ज़रूरी सामान है, आपको घर लेकर के जाना है और आपका पर्स खाली है, आप पैसा लाना भूल गए या पैसा आपके हाथ में नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि कल या परसों हम आपको वापस पैसा दे देंगे, सामान हमको दे दीजिए, आप अपनी घड़ी उतार कर उसको दे देते हैं दुकानदार को, या फिर अपना मोबाइल रख देते हैं या कोई कीमती सामान उसको दुकानदार के पास रख देते हैं कि ये सामान आप रखें, कल जब आपको हम पैसा दे देंगे या परसों हम आपको पैसा दे देंगे तो ये घड़ी हम या ये सामान हम वापस ले चले जाएंगे। ये बतौर ज़मानत इस तरह से लिया जाता है। तो ज़मीन की जो हैसियत है, जिस ज़मीन को पैसा के बदले में दी गई है, उसकी हैसियत भी बिल्कुल इसी तरह से है कि पैसा उससे लिया गया और ज़मीन जो दी गई वो बतौर ज़मानत। तो बतौर ज़मानत जो चीज़ दी जाती है उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ व हराम है। अब हमारे गांव देहात में, समाज में जो ये चीज़ राइज है उसको दुरुस्त कैसे किया जाए और सही तरीक़ा क्या है, ये जानने की ज़रूरत है। उसका सही तरीक़ा फ़ुक़हा किराम ने बताया है कि आप एक काम कर सकते हैं कि जो आदमी कर्ज़ा के लिए आया है, जिस आदमी के पास पैसा नहीं है, ज़मीन तो है, वो किसी ऐसे आदमी के पास जाए जिसको ज़मीन की ज़रूरत है और पैसा भी उसके पास है। वो क्या करेगा, पैसा वाला आदमी सामने ज़मींदार को पैसा 50,000 रुपया बतौर कर्ज़ दे देगा कि ये 50,000 मैंने तुमको बतौर कर्ज़ दे दिया, अब तुम्हारी 1 बीघा ज़मीन हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें ये फ्री इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि सालाना हम 500 रुपया, 1,000 रुपया इसका हम अदा करेंगे। यानी 50,000 बतौर कर्ज़ दे दे और ज़मीन जो उसको 2 बीघा दी गई है इसकी काश्तकारी के लिए या इसका इस्तेमाल के लिए वो एक रकम तय कर ले कि हम 1 साल तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 500 रुपया देंगे, अगर 2 साल इस्तेमाल करेंगे तो 1,000 देंगे, 3 साल करेंगे तो 1,500 रुपया हम आपको दे देंगे। ये बाहमी रज़ामंदी से एक कीमत तय कर ली जाएगी और फिर साथ में ये भी कह दिया जाए कि जो 50,000 मैंने रुपया तुमको दिया है उसी में से तुम पैसा काटते रहना। यानी अगर हम 4 साल इसका इस्तेमाल करें तो 4 साल 50,000 में से तुम 2,000 रुपया काट लेना, बाकी जो रुपया बचे वो हमको वापस कर देना। या दूसरी सूरत ये है कि इस पैसा को तुम अपने पास ही रखो, जब तक ये पैसा, है ना, मुकम्मल तौर पर
हमारे जो उजरत है उससे ख़त्म ना हो जाए तब तक मैं ज़मीन का इस्तेमाल करता रहूँगा। यानी 500 रुपया 1 साल करके ये तय कर ली जाए तो 50,000 रुपया तुम्हारे पास रहे। जब 50,000 रुपये का मैं इस्तेमाल कर चुकूँ ज़मीन को, तब तुम ज़मीन अपना वापस ले लेना। ये तरीका दुरुस्त है। इस तरीके से अगर हम ज़मीन को लें और बतौर क़र्ज़ा उसको दे दें, ये बिल्कुल दुरुस्त होगा, इसमें कोई नाजायज़ वाली बात नहीं है। वरना जिस तरीके से आज समाज में राइज है वो बिल्कुल सूद है, ये नाजायज़ व हराम है। उम्मीद करता हूँ आपको मसला पूरे तौर पर समझ में आ गया होगा, और अगर कोई मज़ीद सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक इस बात को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इतने बड़े गुनाह से अपने आप को बचा सके। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।